पाकिस्तान ने क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत मेहनत की थी, सब ज़ाया हो गया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में शोएब अख्तर की बातचीत। जलालुद्दीन और सिकंदर बख्त का भी सीरीज़ की मनसूखी पर मायूसी का इजहार। सिकंदर बख्त ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि मज़ीद नुकसान ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराहान से क्या क्या तहाइफ मिले, हुकूमत ने बताने से इनकार कर दिया। कहा यह बताया तो मीडिया हाइप बनेगी, गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी जिनसे मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है। वफाक ने इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में एक शहरी की दरख्वास्त पर हुकूमत को इस बात का पाबंद किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2020 के दौरान जो तोहफे मिले उनकी तफसीलात बताई जाएँ। ये भी बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने उनमें से कितने तोहफे खुद रख लिए। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने मौक़िफ़ के हक़ में नवाज शरीफ दौर का ख़त भी अदालत में ले आई। उस ख़त में नवाज शरीफ ने तोशा खाना की तफसीलात देने से यही कहकर गुरेज किया था कि इससे गैर ज़रूरी खबरें बनेंगी और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात मुतासर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट NICVD में डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर हैरान। कहा सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के बजाय प्राइवेट बनाने पर तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को सहूलियात देने के लिए सारा इंतजाम किया गया हो। क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? अस्पताल में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत ने रिमार्क्स दिए कि बताएं ज़िले अस्पतालों का कितना बजट है और NICVD का बजट कितना है। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ तलब। सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। कराची में अंदोहनाक वाक़या, ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला नौजवान इलाज के लिए 4 अस्पतालों में दर दर भटकने के बाद जान बहक हो गया। 20 साला आरिफ आशिम 12 सितंबर की रात लियाकताबाद पुल पर हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। उससे पहले एक निजी अस्पताल और फिर नाजिमाबाद के ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों अस्पतालों ने कहा कि जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाओ। अब्बासी शहीद अस्पताल में रात को CT स्कैन और न्यूरो सर्जरी की सहूलत मौजूद नहीं थी। जिना अस्पताल के शोबा हादसात ने कहा कि जख्मी नामालूम है, इसे दाखिल नहीं किया जा सकता। जख्मी को दोबारा अब्बासी शहीद अस्पताल भिजवाया गया जहाँ वो जाँ बहक हो गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी की इंतजामिया कसूरवार साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया, आज तक अमल क्यों ना हो सका। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी ज़बान को सूबे में राइज ना करने पर सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया आइन के आर्टिकल 251 में कौमी ज़बान के साथ इलाकाई ज़बान का भी जिक्र है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मादरी और कौमी ज़बान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। लाहौर में डेंगू का मरज फिर से सर उठाने लगा। पंजाब में इस साल 558 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 487 सिर्फ लाहौर के थे। 9 मरीज अब तक जान से जा चुके। कराची में सूरत हाल और भी ख़राब। शहर में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर ही बंद है। कराची में डेंगू के कितने मरीज हैं, अदाद शुमार बताने वाला ही कोई नहीं। डेंगू स्प्रे करने वाली मशीनरी भी गायब। बरतानिया में 22 सितंबर के बाद पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा कर आने वाले अफराद को भी घर पर करंतना करना पड़ेगा। रेड लिस्ट से निकालने के बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा बरतानिया पाकिस्तान में लगाई जाने वाली बेशतर वैक्सीन को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान में कोरोना सर्टिफिकेट के इजरा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी अब तक न हो सकी। उनके बेटे जवाद उमर ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 3 से 4 दिन लगेंगे। एयर एम्बुलेंस में मजीद ताख़ीर से उमर शरीफ की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। महकमा सेहत सिंध ने एयर एम्बुलेंस के लिए वफाकी वजारत ख़जाना को ख़त लिख दिया। एयर एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ के बेटे से मुलाकात। कहा वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है ज़रूरी कार्रवाई फ़ौरी मुकम्मल की जाए।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कलअदम TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की 4 ख़वातीन के कत्ल, FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस था। तीरबाला में ज़मीन का तनाज़ा 9 अफराद की जान ले गया। ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले जिरगे में 2 फरीक़ैन की तल्ख़ कलामी के बाद एक दूसरे पर फायरिंग। 9 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 ज़ख्मी। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर जिरगा मेम्बरान हैं। वाक़े में जाँ बहक अफराद की कबायली इलाके में तदफीन कर दी गई। पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान अपनी नाकामी और करप्शन को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। वज़रा आए रोज़ इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दे रहे हैं। वज़रा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आइंदा 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि मुआशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज़्यादा रही है। अजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। करंट अकाउंट खसारे में रद्दोबदल का बोझ रुपये की कदर पर पड़ा है। सिंध असेंबली और पंजाब असेंबली के MPAs के दरमियान नुमाइशी मैच आज कराची में खेला जाएगा। सिंध असेंबली के MPAs ने डिफेंस स्टेडियम में जमकर ट्रेनिंग की। कौमी T20 कप 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के भी तमाम खिलाड़ी शरीक होंगे। PCB ने इवेंट में शरीक तमाम 6 टीमों, उनके कप्तानों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बाबर आजम सेंट्रल पंजाब, शादाब खान नॉर्दर्न, इमामुल हक बलोचिस्तान, सरफराज अहमद सिंध, मोहम्मद रिजवान खैबर पख्तूनख्वा और सुहेब मकसूद सदर्न पंजाब की कप्तानी करेंगे। नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे पाकिस्तान अचानक मंसूख किए जाने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि खिलाड़ी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार थे, सब अचानक हुआ, उन्हें तफसीलात का ज़्यादा इल्म नहीं, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ अफसोसनाक है। दौरे पाकिस्तान ख़त्म करने के असरात देर तक नहीं होंगे, जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। लाहौर में इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप पाक फ़ज़ाइया ने जीत ली। पाक आर्मी ने गोल्फ की एमेचर ट्रॉफी हासिल की। करीम बेंजेमा और विनी जूनियर का गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। आज ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनाडा की टीमें आमने सामने होंगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार तुफैल नियाज़ी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 31 साल हो गए।